Hello friends, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumre. In my last video, I talked about present continuous, past continuous and future continuous tenses. Today, in this video, I am to talk about present perfect, past perfect and future perfect tenses. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन लिमिटेड था। आज के वीडियो में हम कुछ ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले, आगे डिस्कशन में स्टार्ट करूँ उससे पहले वर्ब पर बात कर लेते हैं। हालांकि जब आप हमारे सारे वीडियो देख रहे होंगे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूँकि फिर से एक टेंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं तब इसकी ज़रूरत है, खास करके उन लोगों के लिए जो पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं। आपको पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। और जितने भी वर्ब हैं मेन वर्ब, उसको मोटा मोटी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है वर्ब टू डू। टू डू मतलब होता है करना, तो वो सारा वर्ब जो कोई ना कोई काम को दिखाता है वो वर्ब टू डू के कैटेगरी में है। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, हंसना, ये सारे वर्ब टू डू के कैटेगरी में है। तो जो काम को दिखाता है वो सारे वर्ब को टू डू के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा वर्ब है वर्ब टू बी। बी मीन्स होना या बनना। वो सारे वर्ब जो बी से बने हुए हैं, बी से उपजे हुए हैं, जिसका सेंस होता है होना या बनना, उसको वर्ब टू बी कहते हैं। और वर्ब टू हैव मीन्स पास में होना, ये वर्ब टू है। सबके 5-5 फॉर्म हैं। जब हम किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट टेंस में हम V3 की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, V3 एंड ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आप नोटिस करो कि V3 सब में है। प्रेजेंट परफेक्ट है, वहाँ भी V3 है, पास्ट परफेक्ट है, वहाँ भी V3 है, और फ्यूचर परफेक्ट है, वहाँ पर भी V3 है। इसका मतलब परफेक्ट टेंस में हमको V3 की जरूरत पड़ेगी। वर्ब का तीसरा फॉर्म। अच्छा, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है, आप देखो टू डू के कैटेगरी में, जैसे मैंने 2 वर्ब ले लिया है, गो और टीच। तो गो का V3 है गॉन, टीच का V3 है टाउट। उसी तरह से टू बी का V3 है बीन और टू हैव का V3 है हैड। तो हम कोई भी परफेक्ट टेंस ले, वहां पर हम V3 यूज करेंगे, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। बारी बारी से बात करते हैं। जैसे टू डू ग्रुप पर बात करते हैं, जो काम का नाम है। मैंने कुछ सेंटेंसेस समय को बचाने के लिए पहले से ही लिख लिया है। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से परिचित है, उसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। मैंने सेंटेंस लिखा है मैं वहाँ गया हूँ, या ऐसे लिखता मैं वहाँ जा चुका हूँ। जैसे चुका है, चुकी है, या है, ही है से आप पहचान लेते हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हालांकि ऐसा है नहीं। बेसिकली जब कोई काम प्रेजेंट में समाप्त हो और पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। दरअसल काम समाप्त हो जाए, लेकिन अगर अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इस पर हम विस्तार में आगे बात करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने सेंटेंस में लिखा है कि मैं वहाँ गया हूँ, इससे पता चल गया एक प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो मैं सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आई, और आई के हिसाब से हैज और हैव में से हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब को चुनना है। तो आपको पता है कि हम आई के साथ हैव यूज करते हैं, तो मैंने लिख दिया हैव। अब जाना का अंग्रेजी गो है और गो का V3 है गॉन, तो हमको V3 लिखना है। तो आई हैव गॉन, आई हैव V3 लिखना है, तो गॉन वहाँ देयर, मैं वहाँ गया हूँ, आई हैव गॉन देयर। वह कलम नहीं खरीदा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
तो वह कलम नहीं खरीदा है ही। अब आपको पता है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगा, और आपको पता है कि हैज और हैव में से हैज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही के साथ हमने हैज लिख दिया। ही हैज नहीं है इसलिए नोट लगा दिया, तो अब हो गया ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। अब हमको V3 चाहिए, तो खरीदना का अंग्रेजी बाई होता है, तो बाई का V3 बाउट है, हमने यहाँ बाउट लिख दिया, कलम अ पेन, ही हैज नॉट बाउट अ पेन। क्या तुमने उसे आमंत्रित किया है? एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट है तुमने, यू, और यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ हैज हैव में से क्या यूज करेंगे? तब आपको पता है कि यू के साथ हैव यूज करेंगे, तो हमने हैव को पहले कर दिया, हैव यू इनवाइटेड हिम। हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट है, और इनवाइटेड आमंत्रित करना का अंग्रेजी इनवाइट है, उसका V3 हमने यूज किया, इनवाइटेड हिम। अब इसी सेंटेंस को पास्ट में देखो। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अगर उसकी जरूरत है तो, नहीं है तब तो फिर नहीं रहेगा। मैं वहां गया था। अब इससे पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो मैं आई के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैड यूज कर दिया। यहां पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर हाल में आपके पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो आई हैड, जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो का V3 हमने यूज किया, गॉन, वहां देयर, आई हैड गॉन देयर। वह कलम नहीं खरीदा था, पास्ट परफेक्ट है, तो ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हम हैड यूज करेंगे, चूंकि नहीं है इसलिए हमने यहां पर नोट भी लिख दिया, ही हैड नॉट। खरीदना का अंग्रेजी बाई है, तो बाई का V3 बाउट है, हमने यहां बाउट लिख दिया, अ पेन, ही हैड नॉट बाउट अ पेन। क्या तुमने उसे आमंत्रित किया था? अब यू सब्जेक्ट है, और चूंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर देंगे, तो यू से पहले मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को ले आया। तो हैड यू, आमंत्रित करना इनवाइट है, V3 इनवाइटेड है, तो हमने V3 यूज किया, हैड यू इनवाइटेड हिम। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखो, फ्यूचर परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ही, ऑब्जेक्ट है तब ठीक है, अदर वर्ड्स है तो ठीक है, नहीं तो सेंटेंस वर्ब पर भी खत्म हो सकता है। मैं वहां गया हूंगा, आई के साथ विल, शैल में से आपको पता है हम शैल यूज करते हैं, हालांकि बोलचाल वाली अंग्रेजी जो है आजकल आई के साथ लोग धड़ल्ले से विल भी यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शैल यूज करें, विल यूज करें, बट ग्रामर का नियम है कि आई के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम शैल यूज करेंगे, आई के साथ, वी के साथ शैल यूज करेंगे, तो हमने यहां शैल यूज कर दिया, आई शैल, उसके बाद हैव है, और जाना का अंग्रेजी गो है, हमने V3 लिख दिया, गॉन देयर। वह कलम नहीं खरीदा होगा, इसमें नहीं है तो ही के साथ विल होता है तो हमने विल लिख दिया, नहीं है तो हमने नोट भी लिख दिया, ही विल नॉट हैव बाउट अ पेन, बाय मीन्स खरीदना, हमने इसका V3 यूज कर दिया। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट को हैव के बाद लगा देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, ही विल हैव नॉट बाउट अ पेन, इस तरह से लिख देते हैं, ही will have not bout a pen, इस तरह से वो लिख लेते हैं, ऐसे आप नहीं लिखें, गलत है। आप इसको ऐसे देखें कि जब कभी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब जोड़े में हो, जैसे विल हैव, विल और हैव है, जब कभी पेयर में ऑक्सिलरी वर्ब हो तो नोट यूज करना है, तो नोट पहले वाले के साथ यूज करना, या अगर क्वेश्चन बनाना है तो सिर्फ पहले वाले को बाहर करेंगे, जैसे हमने इसमें किया है, तो ही विल हैव नॉट नहीं करेंगे, ही विल नॉट हैव V3 बाउट अ पेन। क्या तुमने उसे आमंत्रित किया होगा? अब ये क्वेश्चन है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल और हैव दोनों को बाहर कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, विल हैव यू इनवाइटेड हिम, इस तरह से। ये गलत है। जब आपके पास जोड़े में ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब दो हो, तो वैसे में क्या करेंगे, जो पहला वाला है सिर्फ उसी को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, बाद वाले को हम नहीं लाएंगे, बाद वाला जहां पर है वहीं पर रहेगा। दरअसल बाद वाला ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, खैर इसके बारे में डिस्कशन बाद में, नहीं तो फिर हम वीडियो में भटक जाएंगे।
तो हम पहला वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे विल है तो हम इसको पहले ले आए सब्जेक्ट के पहले, विल हो गया, उसके बाद यू हो गया, विल यू हैव, आमंत्रित करना इनवाइट है तो हमने V3 लिखा, इनवाइटेड हिम, विल यू हैव इनवाइटेड हिम। आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि जरा देखो आई हैव गॉन देयर में सब में सब्जेक्ट वही है, आई है, गॉन है, देयर है, यहां पर भी आई है, गॉन है, देयर है, यहां पर भी आई है, गॉन है, देयर है। बदला क्या, प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर वर्ब के पहले हैव लगा, यहां पर वर्ब के पास्ट होने की वजह से यहां पर वर्ब के पहले हैड लगा, और फ्यूचर होने की वजह से यहां पर वर्ब के पहले शैल हैव लगा। तो हम, आप गौर से देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में बाकी सब कुछ सेम है, अलग अलग टेंसेस में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदल रहा है। आपको इस ऑक्सिलरी वर्ब पर ध्यान रखना है, और जब ये परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो V3 तो हर जगह होगा, तो सब जगह हमने वही V3 यूज किया है। अब वर्ब टू बी पर बात करते हैं। वर्ब टू बी, बी मीन्स होना या बनना, तो वर्ब टू बी का V3 क्या है, बीन है, यस। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमको V3 की जरूरत है, और बी का V3 बिन है। इसका मतलब यहां पर हमको सब जगह हर एक टेंस में बिन की जरूरत है। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ही हैज बीन अ टीचर। अब जरा देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, अब बी का V3 बिन, अ टीचर, ही हैज बीन अ टीचर, वह शिक्षक रह चुका है, वह शिक्षक हो चुका है। इसका जिस भी तरीके से मीनिंग निकाले, पास्ट में इसी का मीनिंग होगा, जैसे ही हैड बीन अ टीचर। अब देखो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, फिर V3 है तो बी का V3 बिन है, अ टीचर, ही हैड बीन अ टीचर, वह शिक्षक रह चुका था। और फ्यूचर में ही के साथ विल शैल हैव है, तो ही विल हैव बीन अ टीचर, वह शिक्षक रह चुका होगा। अब वर्ब टू बी पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बी मतलब बनना या होना, और बी का V3 है बिन। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करें, पास्ट परफेक्ट में यूज करें या फ्यूचर परफेक्ट में यूज करें, इसको हर हाल में हम बिन यूज करेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से देख लेंगे, मैंने लिख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो कि सब्जेक्ट हैज है V3, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, पास्ट का भी देख लियो, फ्यूचर का भी देख लियो। ही हैज, ही सिंगुलर है इसलिए हैज, और बी का V3 है बीन अ टीचर, ही हैज बीन अ टीचर मीन्स वह शिक्षक रह चुका है। पास्ट में ही हैड बीन अ टीचर, वह शिक्षक रह चुका था, एंड फ्यूचर में ही विल हैव बीन अ टीचर, वह शिक्षक रह चुका होगा। तो ये पहला वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट है, और तीसरा वाला फ्यूचर परफेक्ट है। कोई स्टूडेंट अपने बारे में बोले, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं छात्र रह चुका हूं, पहले रह चुका है तो क्या बोलेगा, आई हैड बीन अ स्टूडेंट। और फ्यूचर के अनसर्टेनिटी के बारे में कोई बात करेगा तो आई विल हैव बीन अ स्टूडेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ब टू हैव, पास में होना। वर्ब टू हैव में V3 है हैड। अब देखो इससे जो सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे ही हैज हैड अ हाउस। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को ये थोड़ा अटपटा लगता है, उसको लगता है कि हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड भी ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो क्या ऐसा संभव है कि ही हैज हैड अ हाउस? और मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या ये सही है। अब देखो ही हैज हैड अ हाउस में पहला वाला जो हैज है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये दूसरा वाला जो है वो हैव का V3 है, हैव का V3 हैड है, ये V3 है। अब जरा देखो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड V3 है, और अ काऊ, ही हैज हैड अ काऊ मीन्स उसके पास गाय रह चुकी है। अब दूसरा देखो ही हैड हैड अ काऊ, ही सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो दूसरा वाला हैड है वो हैव का, जैसे वर्ब टू हैव इसका V3 है, ये दूसरा वाला V3 है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ही हैड हैड अ काऊ मीन्स
उसके पास गाय रह चुकी थी। और ही विल हैव अ काउ, ही सब्जेक्ट है, विल हैव तो आप देख चुके हो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अब इसके बाद V3 यूज होगा तो हैव का V3 हैड है, ये V3 है। तो ही विल हैव हैड अ काउ, उसके पास गाय रह चुकी होगी। मेरे पास घर रह चुका है, आई हैव हैड अ हाउस। तुम्हारे पास घर रह चुका था, यू हैड हैड अ हाउस, उसके पास घर रह चुका होगा, ही विल हैव हैड अ हाउस। तो आज के डिस्कशन में आपने क्या देखा कि टू डू जो काम का नाम है तो हर एक वर्ब का V3 है, उस वर्ब को यूज करो। या बी का वर्ब V3 है बिन, हैज वर्ब टू हैव का V3 है हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमको V3 की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हैड है वो V3 है, ये भी हैड V3 है, ये भी हैड V3 है। बाकी जगह आप क्या देख रहे हो, काउ वही है, सब्जेक्ट सब में वही है, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब है। इस अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है। आज का क्लास यहीं तक, आज का डिस्कशन यहीं तक। उम्मीद है कि आप चीज़ों को ठीक ठाक समझे होंगे। और अगर आपको ऐसे ही आसानी से वीडियोस समझने हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जा करके आप वीडियो का डिमांड करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दूं और ऐसा वीडियो बना करके दूं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं वीडियोज़ के बारे में।